इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं चुलसान के घाव से अभी भी थोड़ा ब्लड बह रहा होता है और चायोन ब्लड को कपड़े से रोकते हुए कहती है अभी बहुत कम खून बह रहा है लेकिन फिर भी जख्म बहुत गहरा है। जो सुनकर लीडर कहता है डैम इट, ये अच्छा नहीं हो रहा है। और यानगाक और गौम्योंग को देखकर कहता है ये लोग इतनी देर से क्या देख रहे हैं। जो सुनकर चायोन कहती है उन्होंने कहा था कि वो कुछ देर और ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि वहाँ पर सोच से भी ज़्यादा दुश्मन है। जो सुनकर लीडर कहता है वो लोग अब तक क्यों रुके हैं जबकि यहाँ पर चुलसान मरने के कगार पर है। इसके बाद लीडर के पास थर्ड ब्रदर आते हुए कहता है लीडर, मैंने इस जगह पर चारों ओर से नजर डाली लेकिन यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। जो सुनकर लीडर कहता है क्या क्या बस यही एक रास्ता है। जो सुनकर थर्ड कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे रास्ते से जाने के लिए हमें बहुत बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा और अगर हम दूसरे रास्ते पर से जाएंगे तो यून हमें ढूंढ नहीं पाएगा। जो सुनने के बाद लीडर कहता है अगर ऐसा है तो ये नहीं चलेगा, इसे भूल जाओ और मैं भी जाकर देखता हूँ कि वो दोनों क्या देख रहे हैं। कहकर उनके पीछे उनके नजदीक आते हुए उनसे पूछता है तुम लोग क्या कर रहे हो। जो सुनकर तो उनकी तो डर से फट जाती है और सेकंड लीडर को देखकर कहता है अरे यार, मेरा दिल तो अभी मुंह से बाहर आ जाता। जिसके बाद लीडर पूछता है क्या वो लोग बहुत खतरनाक है क्या जो तुम इतना समय ले रहे हो। जिसके बाद जवाब देते हुए यानगाक कहता है वो लोग जो मार्शल आर्ट यूज कर रहे हैं वो मैंने कभी भी ना देखा है ना ही सुना है और इन लोगों की पावर बहुत खौफनाक है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन लोगों को अवॉइड करना ही अच्छा होगा। जो सुनकर लीडर भी उन्हें देखते हुए कहता है क्या वो लोग उतना स्ट्रांग है। और इसके बाद सीन उन लोगों पर शिफ्ट होता है जहाँ पर डीमन जनरल जांग से कह रहा होता है मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ वो आइटम कहाँ है। जो सुनकर जांग कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वो आइटम कभी दूंगा, इसे भूल जाओ और तुम मुझे बस मार दो। जो सुनकर डीमन जनरल कहता है ये कितनी अजीब बात है, ये कोई ऐसी आइटम नहीं है जो इतनी मूल्यवान हो जिसके लिए एक मर्चेंट यूनियन अपनी जान दे दे। और शौक होकर कहता है रुको, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि तुम्हें इस आइटम 8 बिट बेल का यूज कैसे किया जाता है पता है, लेकिन करने तो इस आइटम के बारे में जानने वाले सभी लोगों को मार दिया था और सोचना कि कोई उनमें से सरवाइव करने के सक्षम हो गया, ये सुनने में कितना दिलचस्प है। इसके बाद डीमन जनरल जांग की बेटी को देखकर क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है फिर भी मुझे हैरानी होगी कि तुम कितने समय तक जिद्दी बने रह सकते हो जब मैं अपने सबॉर्डिनेट से कहूँगा कि वो लोग तुम्हारी बेटी के साथ मजा करें। जो सुनकर जांग गुस्से में कहता है तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की, तुम बस मुझे मार दो। जो सुनने के बाद भी जांग से कहता है मेरे पास टोटल 25 सबॉर्डिनेट्स है, अब चलो देखते हैं तुम कब तक मुझे वो आइटम नहीं देते। कहते हुए अपने सबॉर्डिनेट से कि चलो शुरू हो जाओ कहता है। जो सुनकर वो लोग भी हंसते हुए उस लड़की को पकड़कर जबरदस्ती करने लगते हैं, जिसे देखकर वो लड़की भी रोते हुए नहीं रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करो, पिताजी मुझे बचाओ कहती है। जो सुनकर जांग जोर से कहता है रुक जाओ। जो सुनकर डीमन जनरल कहता है क्या हुआ, अब तक तो उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, क्या तुमने अभी ही अपना माइंड चेंज कर लिया है। जो सुनकर जांग कहता है हाँ प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें वो आइटम दूंगा। जो सुनकर डीमन जनरल हंसते हुए कहता है अच्छा डिसीजन है, अब बताओ कि वो आइटम कहाँ है। जिसके बाद जांग किसी से वो आइटम लेकर आने को कहता है। उसके बाद एक बंदा वो आइटम लाकर चिप ये रहा वो आइटम कहता है। उसके बाद जांग इस आइटम को देखकर सोचता है अंत में बात यहीं तक पहुंच गई, अगर उन्हें ये आइटम मिल गया तो ये डिमोन जो पहले से ही इतने खौफनाक है इसके बाद तो इससे भी खतरनाक हो जाएंगे और 20 साल पहले की ही तरह वो भयंकर काली रात फिर से घटित हो सकती है। लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं है उन्हें ये देने के अलावा, सोचकर ये लो आइटम कहकर दे देता है। जिसे देखकर डीमन जनरल हंसते हुए कहता है मैं एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ जो इस डिवाइन ऑब्जेक्ट से आ रही है। और जांग से कहता है तुम्हारे पास निश्चित रूप से एक अच्छा प्लान था, अगर मैंने तुम्हें मार दिया होता तो मेरे लिए इस आइटम का पता लगाना मुश्किल हो जाता, इसलिए अब तुम्हें मुझे इस सारी मुसीबत से गुजरने की कीमत चुकानी होगी। जो सुनकर जांग कहता है क्या। जिसके बाद डीमन जनरल अपने सबॉर्डिनेट से कहता है मेरी बात सुनो, एश्योर करना कि तुम लोग अच्छे से मजाक करने के बाद सब साफ कर देना। और कहता है इसे अपने पिता के पापों की कीमत चुकानी होगी। जो सुनकर लड़की रोते हुए कहती है
ये बेतुकी बातें हैं, तुम मॉन्स्टर लोग। इसके बाद जांग कहता है, तुम कमीने, मैंने तुम्हें तुम जो चाहते थे वो दे दिया है, फिर भी तुम कमीने इंसान के रूप में एक जानवर हो। क्या तुम लोग हेवन के पनिशमेंट से नहीं डरते? जो सुनकर डीमन जनरल कहता है, मैं ही हेवन हूँ, वैसे भी वो किसी भी हालत में मरने ही वाली है, इसलिए उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा कि वो मरने से पहले सभी को खुश कर दे। इसके बाद वो लड़की रोकर चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, मेरी कोई मदद करो, कोई कोई भी प्लीज़ मेरी मदद करो। जो देखकर अपने लीडर से रहा नहीं जाता और चिल्लाते हुए कहता है, लानत है तुम कमीने लोग, जानवरों से भी बदतर हो। क्या तुम लोगों के पास कोई प्राइड नहीं है मार्शल आर्टिस्ट होने का? और ये सब अभी रोको, कहते हुए अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है, तुम लोगों को कभी भी किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कहकर सब वहाँ से कूद जाता है, जिसे देखकर सेकेंड और यंगा शौक होते हैं और लीडर कूदते हुए गुस्से में कहता है, मैं 5 पिक 10 हीरोज में से एक हेनान प्रोविंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, नहीं मेरा मतलब मैं फ्लाइंग ड्रैगन सेक्ट से पोंग योनचो हूँ और मैं आज तुम सभी को यहीं पर काट डालूंगा। जिसके बाद इधर सेकेंड यंगाक से पूछता है, हम क्या करें? जो सुनकर यंगाक कहता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसके बाद डीमन जनरल कहता है, ओह अच्छा, वहाँ एक चूहा छुपा था, उसे भी मार दो। जो सुनकर कुछ असासिन लीडर पर हमला करते हैं, जिसे देखकर लीडर, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारने के कैपेबल हो, कहते हुए असासिन को मारने लगता है और कहता है, मैं कभी भी नहीं हारूंगा तुम जैसे कचरों से। उसके बाद एक असासिन कहता है, ये कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमला करते हुए सभी से कहता है, इसे अब ज़्यादा मत खींचो, ग्रेट डीमन जनरल हमें देख रहे हैं, वो केवल एक ही बंदा है, चलो जल्दी से उसे मारो। कहते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उस पर तीर से एक हमला होता है, जिसे देखकर वो शौक होता है और हम देखते हैं ऊपर से चाइयो ने तीर से हमला की होती है और कहती है, जब सोचा था प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तभी लास्ट में और मामला खराब हो गया। जिसे देखकर सेकेंड कहता है, मुझे पता था यही करना होगा। जो सुनकर थर्ड कहता है, ठीक है, अगर लीडर आगे बढ़ गए हैं तो हम इधर बैठे नहीं रह सकते, और कहते हैं अब ये फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद सेकेंड सोबाइक से कहता है, हम चुलसान को तुम पर छोड़ते हैं। जो सुनकर सोबाइक कहती है, ठीक है, और इसके बाद सब लोग नीचे कूदते हैं और इधर लीडर कहता है, माफ़ करना सब लोग, लेकिन प्लीज़ सब मेरे साथ लड़ो। इसके बाद हम देखते हैं सभी को कूदते हुए, और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि फाइट कैसा होगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।